हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का जो नेट का रिजल्ट है वो कल आ गया है। अगर हम उसके कट ऑफ पे आज चर्चा करना शुरू करें तो हमें ये देखना होगा कि किसकी कितनी कट ऑफ गई है। हमारे विषय में जेआरएफ कैंडिडेट कितने निकले, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कैटेगरी में आए और कितने सिर्फ पीएचडी वाली कैटेगरी में आए, इन पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जानें कि आपके जो विषय है इसका स्कोर कितना जाता है, कितने नंबर आपको अपने अगले एग्जाम में लाने होंगे, तब आप कट ऑफ के इर्द गिर्द रह पाएंगे या आपका सिलेक्शन जेआरएफ में या आपका नेट क्वालिफाई होगा या फिर आप सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। आप लोग एक बार छोटा सा नजर डालिए अपने सब्जेक्ट पर। देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ आई है वो कुछ इस प्रकार है। होम साइंस की हमें बात करनी है, कैटेगरी दी हुई है, जेआरएफ कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ है और पीएचडी का कट ऑफ आपको दिख रहा होगा। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें जो जेआरएफ हैं वो हैं आपके 100, जेआरएफ का जो नंबर है वो है 212 यानी 212। और कितने स्टूडेंट्स आपके जेआरएफ हुए हैं? 47 स्टूडेंट्स जेआरएफ हैं। जबकि अगर जनरल कैटेगरी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो उनका मार्क है कितना? 186। और कितने स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हैं यानी नेट क्वालिफाई हुए हैं? तो 534 स्टूडेंट्स ऐसे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में जिन्होंने ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला कॉलम है उसको क्लियर किया हुआ, या सीधे कहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे। जबकि अगर हम लोग बात करें सिर्फ पीएचडी वाले स्टूडेंट्स की तो वो उनका जो नंबर है वो 162 है और उनकी संख्या है 1055। ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही थी, यानी कि जो आपका होम साइंस का जो रिजल्ट इस बार गया है उसकी कट ऑफ अगर देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए जेआरएफ के लिए आपको चाहिए थे 112 नंबर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको 186 और पीएचडी के लिए 162 मार्क्स, ये आपके कट ऑफ रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से अगर हम होम साइंस के ओबीसी की बात करें तो जेआरएफ के लिए मार्क्स चाहिए थे 200, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए थे 168, जबकि सिर्फ पीएचडी के लिए 150 मार्क्स चाहिए थे। और आप बगल में देख भी पा रहे होंगे कि ये जो उनके बगल में लिखे हुए वो नंबर्स हैं कि कितने लोगों का जेआरएफ हुआ है। जैसे यहाँ पर ये पूरी कॉलम जेआरएफ वालों की है, ये आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों की कॉलम है और ये जो आपकी लास्ट कॉलम है वो है आपका जो पीएचडी वनली वाले कैंडिडेट हैं उनकी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 202 नंबर का वालों का जेआरएफ हुआ है। 170 कट ऑफ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए कट ऑफ गई है 146। ठीक है, और कितने कैंडिडेट वनली पीएचडी के लिए हैं? 264 कैंडिडेट्स का हुआ है, यानी कि उन्होंने जो 3 कैटेगरी हमारे जो यूजीसी नेट है उसके द्वारा एनटीए नेट के द्वारा बनाई गई है उसमें इस कैटेगरी में 264 लोगों ने सिलेक्शन लिया है या एग्जाम क्रैक किया है। एक्चुअली ये सिलेक्शन नहीं है क्योंकि सिलेक्शन एग्जाम में होता है, ये सिलेक्शन नहीं है, ये बस एक एंट्रेंस टेस्ट है। तो इतने सारे लोगों ने इसे क्लियर किया है। ऐसे ही अगर हम एससी की बात करें तो जेआरएफ आपके कट ऑफ 192 है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 160 है और पीएचडी 142 है। ऐसे ही अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 182 जेआरएफ के लिए कट ऑफ गई है, 156 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 138 गई है पीएचडी के लिए। ऐसे ही अगर हम पर्सन विथ डिसेबिलिटी देखें तो यहाँ पर डिसेबिलिटी के बहुत सारे प्रकार हैं और कुछ तो और भी हैं, मतलब ये तो आपको एक जस्ट स्लाइड दिख रही है, इसके अलावा भी डिसेबिलिटी के बहुत सारे प्रकार हैं और उनका जो पीडब्ल्यूडी में है अब ये भी डिपेंड करता है कि उनकी डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, वो विजुअल है, लोकोमोटर है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, या उसमें भी डिसेबिलिटी में भी कौन सी कैटेगरी के हैं। इस तरीके से आप देखें तो ये कैटेगरी वाइज पीडब्ल्यूडी का है जो कि धीरे धीरे सामान्यतः कम ही होता चला जाता है। ओके, ये रही थी आपकी इस बार की कट ऑफ। उम्मीद है आप अगले एग्जाम के लिए जब तैयारी करेंगे तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि एटलीस्ट आपका जो स्कोर है वो अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो तो आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 212 नंबर से ज़्यादा ही ले आइए, उससे कम लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेआरएफ की कट ऑफ इतनी गई है और ये काफ़ी हाई कट ऑफ है। इसके अलावा ओबीसी है तो जेआरएफ के लिए
200 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस में है तो 202 मार्क्स चाहिए, एससी 192, एसटी 182, ये मार्क्स जेआरएफ के लिए आपको चाहिए होगा। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर तक है तो आपके ये मार्क्स हैं, और अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आपसे पीएचडी के लिए होंगे, और इसके पीछे तो जिक्र ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि हर बार कंपटीशन खूब बढ़ता जा रहा है, और आपको ये पता है कि कंपटीशन के बढ़ते हुए दौर में चीज़ें घटती नहीं है, जनरली ये कट ऑफ जो आपकी है ये बढ़ती ही चली जा रही है। तो अगली बार जब आप ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन देने जाइएगा, क्या जिस दिन एग्जाम देना हो तो उस दिन थोड़ी पढ़ाई होती है। आप जब पहले से तैयारी करना शुरू करिएगा, जिस दिन आपको लगे कि हाँ हमें आज से तो नेट की तैयारी करनी है, जेआरएफ तैयारी करनी है, उस दिन से आप ये नंबर अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा, क्योंकि आपको अब इससे अधिक नंबर ही लाना है, ठीक है? इससे कम नंबर लाने की ज़रूरत आपकी नहीं है। अगर कम हुआ तो आपका जो जेआरएफ का सपना था वो हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर में शिफ्ट हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला सपना हो सकता है कि पीएचडी वनली में शिफ्ट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ना हो। तो ज़रूरी है आप अभी से खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए, ताकि जो अगला एग्जाम आपका नेट का हो उसमें आप भी इस कट ऑफ में आ सके। थैंक यू सो मच।